नमस्कार, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। शुरू करते हैं न्यूज तक। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर सीएम केजरीवाल ने 12:30 बजे बुलाई आपात बैठक। कहा गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है दिल्ली। कल रात दिल्ली में 10:40 पर अब तक का सबसे ज्यादा प्रदूषण स्तर रिकॉर्ड हुआ। प्रदूषण इतना ज्यादा कि मीटर से रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सका। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा पड़ोसी राज्यों में फसलों के अवशेष जलाना वायु प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह। पंजाब में अब भी खेतों में पराली जलाने पर लगाम नहीं। मुक्तसर में फसल के अवशेष जलाता दिखा एक किसान। पड़ोसी राज्यों की फसलों का धुआं दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह। पंजाब के सीएम बादल ने कहा किसानों से कई बार कर चुके हैं फसल न जलाने की अपील। हम अनाज पैदा करके देते हैं, अगर धुआं आ रहा है तो क्या हुआ। राजधानी में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली के अगले 3 से 4 दिन ऐसे ही धुंध और वायु प्रदूषण जारी रहेगा। दिल्ली में प्रदूषण को केंद्र ने बताया आपात स्थिति। पराली जलाने पर लगाम लगाने के लिए सोमवार को पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाई। प्रदूषण पर एलजी नजीब जंग ने भी सोमवार को आपात बैठक बुलाई। हालात से निपटने पर होगी चर्चा। बढ़ते प्रदूषण से परेशान लोगों का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। बचाव के लिए जरूरी कदम नहीं उठाने का आरोप। नासा ने भी जारी की सैटेलाइट इमेजेस। तस्वीरें में नजर आ रहा है दिल्ली एनसीआर में छाया हुआ धुआं। पंजाब के एक बड़े इलाके में फसलों के अवशेष जलते भी आए नजर। पाकिस्तान के लाहौर में भी दिल्ली जैसा हाल। धुंध की वजह से बेहद कम हुई विजिबिलिटी। उत्तरी चीन घने कोहरे की चादर में ढका। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0। एहतियात के तौर पर एक्सप्रेसवे बंद। पाकिस्तान ने फिर से किया सीजफायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमा पार से फायरिंग। रात 2 बजे से शुरू हुई फायरिंग अब तक जारी। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। 9 नवंबर तक चलेगा सम्मेलन। 60 देशों के 900 प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। दिल्ली के सिरफोर्ट ऑडिटोरियम के पास बीती रात खौफनाक गोलीकांड। एक सिरफिरे ने एक लड़के और लड़की को गोली मारी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। तीनों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। गोलीकांड को अंजाम देने वाला युवक सीआईएसएफ कांस्टेबल का बेटा। दिल्ली के पहाड़गंज में नाबालिग से गैंगरेप। 3 आरोपी गिरफ्तार लेकिन 4 फरार। होटल में बुलाकर गैंगरेप। पटना के कोतवाली थाना इलाके में एक दंपत्ति की हत्या। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। महाराष्ट्र के बुल्ढाना आश्रम स्कूल में एक और छात्रा ने लगाया रेप का आरोप। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने एक और केस दर्ज किया। एनडीटीवी इंडिया के बाद न्यूज टाइम असम चैनल को भी 9 नवंबर को ऑफ एयर करने का आदेश। नियमों के उल्लंघन का आरोप। सितंबर से छठी बार बढ़े पेट्रोल के दाम। डीजल की कीमतें भी तीसरी बार बढ़ी। नई दरें आज से हुई लागू। एलजी नजीब जंग के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के लापता छात्र का ब्यौरा ट्विटर और न्यूज चैनल पर शेयर किया। तस्वीर और फोन नंबर भी दिए गए। भोपाल एनकाउंटर में शामिल जवानों को 2-2 लाख रुपए के पुरस्कार के लिए अभी इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने जांच पूरी होने तक इनाम पर रोक लगाई। भोपाल में शहीद कांस्टेबल रमाशंकर यादव की बेटी ने ठुकराई जेल प्रहरी की नौकरी। कहा क्वालिफिकेशन का ध्यान नहीं रखा गया। एसबीआई की विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट में टॉप पर विजय माल्या। 1200 करोड़ रुपए बकाया। एग्नाइट एजुकेशन दूसरी बड़ी डिफॉल्टर कंपनी। रांची में हटिया मोड़ के पास मिला महिला का शव। धारदार हथियार से हत्या की आशंका। वारदात के बाद से महिला का पति फरार। यूपी के एटा में अवैध खनन का विरोध करने पर किसान की हत्या। दबंगों ने जेसीबी मशीन से कुचल दिया। 2 आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर ड्रग्स रैकेट में 2 और गिरफ्तारी। आरोपियों को मुंबई से उदयपुर लेकर पहुंची डीआरआई की टीम। अब तक 5 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। पंजाब के लुधियाना में अपराधी बेखौफ। दुगना इलाके में थाने से 200 मीटर दूर दुकान में लूटपाट की। दुकानदार पर ताबड़तोड़ हमले भी किए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीर। उत्तर प्रदेश के बागपत में हथियारबंद बदमाशों ने ईंट भट्टे पर लूटपाट की। विरोध करने पर मालिक समेत कर्मचारियों को भी बुरी तरह से पीटा। कानपुर की महिला जज हत्याकांड में आरोपी अभिषेक के नार्को टेस्ट की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। मनु ने किया था नार्को टेस्ट कराने से इनकार। भोपाल में मिनट से टैक्स वसूलने को लेकर नगर निगम ने गेट पर नोटिस लगा दिया। 7 नवंबर तक टैक्स न चुकाने पर कुर्की की चेतावनी। जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शिलान्यास कार्यक्रम से पहले ही हाई वोल्टेज ड्रामा। कार्यक्रम में न बुलाए जाने पर कांग्रेस विधायक तरुण भनोट ने हंगामा किया। मुंबई में रेलवे टिकटों की कालाबाजारी करने वाला एक दलाल गिरफ्तार। फर्जी आईडी के साथ तत्काल टिकट निकालकर ऊंचे दामों पर बेचता था। मध्य प्रदेश के सतना में खनिज विभाग के दफ्तर में चोरी। ताला तोड़कर चोरों ने कीमती सामान भी चुराए। जरूरी जानकारियां भी गायब।
राजस्थान के झुंझुनू में चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। पेड़ में रस्सी से बांधा, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। हरियाणा के सिरसा में दर्दनाक हादसा, सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 17 घायल। हैदराबाद में सड़क के गड्ढे में बाइक गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। आरक्षण को लेकर आज मुंबई में निकाला जाएगा मराठा मुक्त मार्च, बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने का दावा। उत्तर प्रदेश के खीरी में 2 साल पहले पुलिस रिकॉर्ड में मर चुका लड़का भैया दूज के दिन घर वापस लौटा। पिता ने बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायर हुए लकी और शमशेर, दोनों को मिला अपना अपना घर। स्पेशल डॉग्स को गोद लेने के लिए पहुंचे कई लोग। गुजरात के वडोदरा के घर में मगरमच्छ घुसने के बाद हड़कंप, वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 100 फीट गहरे बोरवेल में सांड गिर गया। जेसीबी की मदद से बोरवेल के बगल में खोदा जा रहा था गड्ढा। खरना के साथ शुरू हुआ 36 घंटे का महाउपवास, आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा पहला अर्घ्य। ब्रिटेन के पीएम थेरेसा मे आज भारत में व्यापार और रक्षा सौदे पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। आईटी सेक्टर और ब्रिटेन में भारतीय छात्रों की समस्या पर भी करेंगी चर्चा। एक हफ्ते में दूसरी बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुआ हमला, ब्राह्मण बरिहा जिले में 6 घर जलाए गए, 2 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। अमेरिका के नेवादा में ट्रंप की सभा में हंगामा हुआ, ट्रंप को गार्ड्स ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बेकाबू प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के सर्वे में ट्रंप से आगे निकली हिलेरी। ताजा सर्वे में हिलेरी ट्रंप से 3% अंकों से आगे। 9 नवंबर को चुनाव। नासा के उपग्रहों ने तोड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, पृथ्वी की सतह से 70,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जीपीएस सिग्नल। उत्तरी चीन के कई हिस्से गहरी धुंध में डूबे हैं। हुबेई प्रांत के कई हिस्सों में विजिबिलिटी 0 है। एहतियातन एक्सप्रेसवे बंद।